हेलो फ्रेंड्स, आई एम बायो वाली। और आज हम जो है हमारे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल को करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल नंबर 11 है। इसका उद्देश्य है दिए गए लवण का शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण विधियों द्वारा ऋणायन व धनायन के लिए क्रमबद्ध परीक्षण। इसके अंदर आपके प्रयोग हैं अम्लीय मुक्त मूलक का परीक्षण और निश्चयात्मक परीक्षण। ये सब Cl- के लिए ये जो प्रैक्टिकल है किया गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे इसके अंदर क्षारीय मूलक का परीक्षण और निश्चयात्मक परीक्षण वगैरह है। फिर इसका परिणाम है कि दिए गए लवण में ऋणायन Cl- व धनायन Fe3+ उपस्थित है। इसी के साथ ये प्रैक्टिकल भी आपका ख़त्म होता है। उसके बाद हम 12वें प्रैक्टिकल पे चलते हैं। 12वें प्रैक्टिकल है आपका उद्देश्य वही दिए गए लवण का शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण विधियों द्वारा ऋणायन तथा धनायन में क्रमबद्ध करना। इसके अंदर आपका वही अम्लीय मुक्त मूलक का परीक्षण या अम्लीय मूलक का परीक्षण। इसमें आपने लवण प्लस तनु H2SO4 लिया है। इसका जो निष्कर्ष है वो है दुर्बल समूह अनुपस्थित, प्रबल समूह उपस्थित, NO3- हो सकता है। फिर इसके बाद आपको निश्चयात्मक परीक्षण करना है और निश्चयात्मक परीक्षण का निष्कर्ष है NO3- उपस्थित है या निश्चित है। उसके बाद आपका क्षारीय मूलक का परीक्षण, तो वही आप क्षारीय मूलक का परीक्षण करेंगे। और फिर इसके बाद हम आगे देखें तो इसके भी हम कुछ निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर हमारे कुछ आयन्स यहाँ बन जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल नंबर 13 पे चलते हैं। तो ये है आपका प्रैक्टिकल नंबर 13। प्रैक्टिकल नंबर 13 का उद्देश्य है दिए गए लवण का शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण विधियों द्वारा ऋणायन तथा धनायन के लिए क्रमबद्ध करना। इसमें अब आप नए नए कुछ और आयन्स लेंगे। तो वही आपका अम्लीय मूलक परीक्षण। इस बार आपने क्या देखा, SO4 2- जो दुर्बल समूह है वो उपस्थित हो सकता है। फिर आपने इसका निश्चयात्मक परीक्षण किया और निश्चयात्मक परीक्षण के बाद आपको पता चला कि SO4 2- निश्चित है। फिर उसके बाद है क्षारीय मूलक का परीक्षण। क्षारीय मूलक का परीक्षण करने के बाद हमें निश्चयात्मक परीक्षण करना है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा कि Mg2+ उपस्थित है। इसके परिणाम दिए गए लवण में ऋणायन SO4- तथा धनात्मक Mg2+ उपस्थित है। फिर प्रैक्टिकल नंबर 14। प्रैक्टिकल नंबर 14 का उद्देश्य भी वही है जो पुराना था। फिर इसके अंदर भी आपको वही अम्लीय मूलक का परीक्षण करना है और निश्चयात्मक परीक्षण करना है। निश्चयात्मक परीक्षण में आपको पता चलेगा कि Cl- निश्चित है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्षारीय मूलक का परीक्षण करना है कुछ विधियों के द्वारा। तो ये पूरा क्षारीय मूलकों का परीक्षण और निश्चयात्मक परीक्षण वगैरह है। फिर उसके बाद आपको पता चला यहाँ पर नीचे निश्चयात्मक परीक्षण में कि Ba2+ जो है वो उपस्थित है। तो आपका परिणाम बन जाएगा दिए गए लवण में ऋणायन Cl- व धनायन Ba+2 उपस्थित है। तो ये था आपका अगला प्रैक्टिकल। फिर इसके बाद है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 15, जो वही है दिए गए लवण के अंदर शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण विधियों द्वारा ऋणायन तथा धनायन के लिए क्रमबद्ध करना। फिर इसके बाद आपको इसके अंदर भी अम्लीय मूलक का परीक्षण व निश्चयात्मक परीक्षण करने हैं। निश्चयात्मक परीक्षण में SO4 2- निश्चित है आपका आना चाहिए। फिर आपको क्षारीय मूलक परीक्षण करना है। क्षारीय मूलक परीक्षण के बाद आपको इसके वही निश्चयात्मक परीक्षण करने हैं और इसमें Fe3+ निश्चित होगा, ये आपको सिद्ध करना है। फिर इसके बाद परिणाम है कि दिए गए लवण में ऋणायन SO4 2- व धनायन Fe3+ उपस्थित है। तो ये था 15 प्रैक्टिकल। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 16 पर। प्रैक्टिकल नंबर 16 का भी उद्देश्य सेम है। वही आपको अम्लीय मूलक का परीक्षण करना है लवण प्लस तनु H2SO4 के साथ। और प्रेक्षण जो है इसका वो है सिरके जैसी गंध आना और इसका निष्कर्ष है दुर्बल समूह उपस्थित CH3 हो सकता है। फिर इसके बाद आपको इसका निश्चयात्मक परीक्षण करना है। निश्चयात्मक परीक्षण में आपका आ जाएगा कि CH3 निश्चित है। फिर आपको इसका क्षारीय मूलक का परीक्षण करना है तथा निश्चयात्मक परीक्षण करना है और निश्चयात्मक परीक्षण में आपको Pb2+ निश्चित है, ये निष्कर्ष में लिखना है।
निश्चयात्मक परीक्षण करने के बाद हम इसका परिणाम लिखेंगे कि दिए गए लवण में ऋणायन CH3 व धनायन Pb+2 उपस्थित है। अब हमारा प्रैक्टिकल नंबर 17 चल रहा है। इसका भी उद्देश्य जो है वो सेम है, वही आपको अम्लीय मूलक का परीक्षण करना है और इसका निष्कर्ष निकालना है। फिर आप लास्ट में निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे। पहला होगा प्रथम भाग प्लस सांद्र HNO3, दूसरा द्वितीय भाग प्लस सांद्र HCl, अवक्षेप अविलय अवक्षेप अविलय, ये आपका परीक्षण हो गया। फिर आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे SO4 2- निश्चित है। इसके बाद है आपका क्षारीय मूलक का परीक्षण, तो ये आप क्षारीय मूलक का परीक्षण लिखेंगे। फिर इसमें प्रेक्षण में आप लिखेंगे कोई क्रिया नहीं, कोई अवक्षेप नहीं वगैरह। और फिर आप जब ये क्षारीय मूलक का परीक्षण कर लेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर निश्चयात्मक परीक्षण, और निश्चयात्मक परीक्षण के अंदर आपका सिद्ध हो जाएगा कि आपका जो विलयन है उसके अंदर Al+3 उपस्थित है या निश्चित है। परिणाम दिए गए लवण में ऋणायन SO4 2- व धनायन Al+3 उपस्थित है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल नंबर 18, इसका भी उद्देश्य सेम ही है, वही आपको अम्लीय मूलक का परीक्षण करना है, वही आपको निश्चयात्मक परीक्षण करना है, जिसमें आपका CH3 निश्चित है, ये सिद्ध हो जाएगा। फिर आपको क्षारीय मूलक का परीक्षण करना है लवण प्लस NaOH गर्म करने पर, और वही इसके निष्कर्ष लिखने हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। फिर आप इसका निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे। निश्चयात्मक परीक्षण में आप निष्कर्ष में लिख देंगे NH4+ निश्चित है। तो इसका परिणाम बन जाएगा दिए गए लवण में ऋणायन CH3 व धनायन NH4+ उपस्थित है। ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 18वां। अब हमारा 19वां चलेगा। उद्देश्य है इसका दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह ज्ञात कीजिए। फिर इसके प्रारंभिक परीक्षण भौतिक अवस्था द्रव, रंग रंगहीन, गंध सिरके के समान, जल में विलयता जल में विलय है। फिर इसके बाद आप इसके प्रयोग देखेंगे, लिटमस परीक्षण करेंगे। फिर आप प्रेक्षण में लिखेंगे नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। फिर आप इसके अंदर अपने कुछ लगाएंगे कि कार्बनिक यौगिक की प्रकृति अम्लीय है, COOH या AROH यानी फिनोल हो सकता है। फिर आप इसकी ज्वलनशीलता देखेंगे। फिर इसका प्रेक्षण लिखेंगे और आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे कार्बनिक यौगिक एलिफेटिक है। फिर आप तत्व परीक्षण करेंगे। तत्व परीक्षण में आप लिखेंगे कि लिसाने विलयन NaOH प्लस ताज़ा FeSO4 विलयन हरा अवक्षेप प्राप्त होता है, प्रेक्षण में लिखेंगे। फिर आप दूसरा तत्व परीक्षण करेंगे, उक्त अवक्षेप प्लस 2-4 बूंद तनु H2SO4, तो रंगहीन विलयन प्राप्त होता है, तो आप लिखेंगे कि N+ अनुपस्थित है। फिर इसके बाद आगे आप क्रियात्मक समूह का परीक्षण करेंगे, NaSCO3 परीक्षण, और फिर आप एस्टर परीक्षण इस पे करेंगे, और लास्ट में आपका निकल के आएगा रिजल्ट या निष्कर्ष कि COOH समूह निश्चित है। फिर उसके बाद परिणाम लिखेंगे कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह COOH उपस्थित है। तो ये इसका आपको परिणाम लिखना है, एक ही लाइन का। फिर इसके बाद हम आगे प्रैक्टिकल नंबर 20 करते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है। इसके बाद अगले पार्ट में हम अपने अगले प्रैक्टिकल्स देखेंगे। तो इसका उद्देश्य भी वही है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को ज्ञात करना। इसकी प्रारंभिक जो परीक्षण है वो देखते हैं। भौतिक अवस्था द्रव, रंग रंगहीन, गंध शराब या मदिरे जैसी, जल में विलयता जल में विलय है। इसमें भी आपको वही लिटमस परीक्षण करना है। लिटमस पत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कार्बनिक यौगिक लिटमस के प्रति उदासीन है, ये हम निष्कर्ष यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर आप इसकी ज्वलनशीलता को देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक को स्पैचुला में लेकर ज्वाला में ले जाने पर फिर देखते हैं क्या होता है। कार्बनिक यौगिक एलिफेटिक है, ये इसका निष्कर्ष है। उसका प्रेक्षण है, कार्बनिक यौगिक धूम्र रहित नीली ज्वाला के साथ जलता है। फिर आप तत्व परीक्षण करेंगे। फिर तत्व परीक्षण में आप लिख लेंगे यहाँ पर कि N अनुपस्थित है। फिर आगे आप क्रियात्मक समूह का भी परीक्षण करेंगे। इसमें सबसे पहले आप करेंगे सोडियम परीक्षण, फिर आप करेंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण। फिर आप इसमें लिखेंगे निष्कर्ष में कि OH समूह उपस्थित है। फिर आप एस्टर परीक्षण करेंगे और लास्ट में आप लिख देंगे कि हाँ OH समूह उपस्थित है।
इसका परिणाम हो जाएगा आपका कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्कोहलिक OH समूह उपस्थित है। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रैक्टिकल। सो ओके, बाय।